आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है यशम क्लासेस में। और अगर आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। और रीजनिंग की कक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, उस प्ले लिस्ट में जाएं। रीजनिंग की जो प्ले लिस्ट है उसमें आप शुरू से लेकर लास्ट तक की सभी वीडियो देख सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और जैसा कि जीएस की कक्षा हम चला रहे हैं, तो आज सबसे पहले हम हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं। हमने कल की क्लास में देखा कि हमको हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, और आज हिस्ट्री की हम शुरुआत करते हैं। तो आज की जो क्लास है हम उसमें पृथ्वी का भूगर्भिक काल का अध्ययन करेंगे। पृथ्वी का भूगर्भिक काल, इसका विशेष अध्ययन हम आपको जियोग्राफी में कराएंगे। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ से हमको जानना ज़रूरी है। इतिहास को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ को हमको थोड़ा सा जानना आवश्यक हो जाता है। तो पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास को हम समझने का प्रयास करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखें। तो सबसे पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में कई सिद्धांत हैं और कई लोगों ने इसके विषय में बताया है किस तरह की हमारी पृथ्वी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, जिसको हम जियोग्राफी में आप जो है विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पर हम संक्षेप में अगर देखने का प्रयास करें तो ब्रह्मांड की सबसे पहले जब उत्पत्ति हुई, तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति वह मानी जाती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को अगर हम देखेंगे तो यह लगभग जो है 5 अरब वर्ष पहले हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है मानी जाती है। तो 5 अरब वर्ष पहले जब हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तो उस आधार पर भूगर्भिक समय सारणी एक तैयार की गई है। और इस भूगर्भिक समय सारणी का जो आद्य महाकल्प है, सर्वप्रथम हम आद्य महाकल्प को जानेंगे। आद्य महाकल्प में है आर्कियन और प्री कैम्बियन। तो आद्य महाकल्प में ही आर्कियन और प्री कैम्बियन, और इसका जो वर्ष है यह 5 अरब वर्ष से लेकर के 3 अरब वर्ष से लेकर के और 57 अरब वर्ष तक जो है यह समय काल है। और इस आधार पर यह हमारा जो कल्प है, कल्प को हमारे जो है युगों में बांटा गया है। और इन्हीं युगों को हम जो है कल्प को जो है युगों में बांटा गया है। तो इन युगों को हम जो है देखेंगे कि कितने युग में बांटा गया है। तो ये 4 युग में हमारे जो है भूगर्भिक इतिहास काल को बांटा गया है, जिसमें हमारा पहला है पैलियोजोइक है। और दूसरा हम देखेंगे तो मीसोजोइक, तीसरा हम देखेंगे तो सेनोजोइक देखेंगे। चौथा हम देखते हैं नियोजोइक। तो ये हमारे मुख्यतः जो है 4 प्रकार से इसको बांटा गया है। प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग और चतुर्थ युग के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसमें भी इसके कई भाग हैं। तो जैसे पैलियोजोइक को बांटा गया है, मीसोजोइक को बांटा गया है, सेनोजोइक को बांटा गया है और नियोजोइक को बांटा गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि पैलियोजोइक का क्या काल है, क्या समय है। तो अगर हम यहाँ पैलियोजोइक की बात करें तो पैलियोजोइक युग का जो काल है इसकी हम अगर बात करते हैं तो पैलियोजोइक का जो समय है वह लगभग जो है आपको 57 करोड़ वर्ष से लेकर के जो है 24.5 करोड़ वर्ष तक का ये समय जो है हमारा पैलियोजोइक कहा जाता है। तो पैलियोजोइक के विशेष रूप से हम देखेंगे तो इसको 6 भागों में लगभग बांटा गया है। पैलियोजोइक को 6 भागों में बांटा गया है। तो जिसमें है कैम्ब्रियन युग, फिर उसके बाद दूसरा है हमारा जो है आर्डोविशियन युग, आर्डोविशियन काल, फिर सिल्यूरियन, फिर डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और उसके बाद परमियन। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो इसमें हमारा जो पैलियोजोइक है इसमें ही हमारा जो है जो अंगारा लैंड, जो गोंडवाना लैंड है, इसका निर्माण हुआ। और हमारा जो रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का भी इसी में जो है उत्पत्ति हुई। रेंगने वाले जीवों की इसी में उत्पत्ति हुई। जल एवं स्थल जीवों की जो है उत्पत्ति पैलियोजोइक युग में हुई है। तो इसका जो विस्तृत अध्ययन आता है यह हम जियोग्राफी में, भूगोल में करेंगे। और फिर हम देखते हैं मीसोजोइक। तो मीसोजोइक को जो है हम 3 भागों में बांटा गया है। मीसोजोइक का जो समय आता है और हमारा मीसोजोइक का जो समय आता है
यह 24.5 करोड़ यानी कि 24 करोड़ वर्ष से लेकर हमारा 6 करोड़ वर्ष तक जो है ये मेसोजोइक का समय आता है। इसको 3 भागों में ट्रियासिक युग, ट्रियासिक काल, जुरासिक काल और क्रिटेशियस काल में बांटा गया है। और इसी में मेसोजोइक युग में ही डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी। तो ये हमारा द्वितीय युग है। और फिर हम अगर तीसरे युग की बात करें तो हमारा सेनोजोइक है। और सेनोजोइक में हमारा 6 करोड़ से लेकर के 20 लाख वर्ष तक है सेनोजोइक युग में। अब सेनोजोइक युग में भी हमारा जो है हम इसको 5 भागों में बांटे जाते हैं। पैलियोसीन, ईसोसीन, आलियोसीन, माइसोसीन और इस तरह से जो है हम इसको 5 से 6 काल में बांटते हैं। तो इसका जो विस्तृत अध्ययन है यह हमको जियोग्राफी में देखने को मिलता है। लेकिन हम इसका जो आपको इतिहास में हम संक्षेप में बता रहे हैं, बस युगों को आप जानिए कि पहला युग कौन सा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। और चौथे युग का बात करें तो हम नियोजोइक है। और नियोजोइक को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला प्लीस्टोसीन और दूसरा जो है होलोसीन। तो प्लीस्टोसीन जो हमारा है ये प्लीस्टोसीन 20 लाख से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व है आदि मानव की उत्पत्ति जिसमें हुई। और होलोसीन में जिसमें हमारे आधुनिक मानव की उत्पत्ति 10,000 वर्ष से पूर्व के आवर्तमान युग जो चल रहा है इसे हम होलोसीन कहते हैं, होलोसीन के नाम से इसको जानते हैं। तो हमको विशेष रूप से इसी का अध्ययन जो है हमको जो है चतुर्थ युग का अध्ययन करना है जिससे हम नियोजोइक काल कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि पहले हमने आपको बताया था कि इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसको आद्य ऐतिहासिक काल, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के रूप में हम जानते हैं। तो हमको सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को पढ़ना है, फिर आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ना है और फिर हमको ऐतिहासिक काल को जो है पढ़ना है। तो हम प्रागैतिहासिक काल में जो है पढ़ेंगे, पाषाण काल को पढ़ेंगे। और फिर आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता को हमने कल आपको बताया था। तो भूगर्भिक इतिहास काल में हम बस इतना ही आपको बताना चाहेंगे। और इसका विस्तृत हम वीडियो जो है जियोग्राफी में आपको प्रदान करेंगे। यहाँ हमको देखना है कि हम इसको 4 युगों में बांटा गया है। हमने आपको बताया पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। नियोजोइक को 2 प्लीस्टोसीन, होलोसीन, जिसमें प्लीस्टोसीन हमारा प्रस्तर युग यानी कि पाषाण काल जो हम ऐतिहासिक काल का आपको बताए हैं, उसके अंतर्गत होलोसीन जो हमारा वार्धविक मानव है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आशा करते हैं कि यह भूगर्भिक इतिहास जो संक्षिप्त रूप में है आपको समझ में आएगा। इसका विस्तृत वीडियो आपको जो है भूगोल में मिल जाएगा। भूगोल की पहली कक्षा इसी पर होगी जो विस्तृत रूप से इसकी कक्षाएं होंगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें बताना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन जो है यहाँ पर बताया ही नहीं जा सकता कि अच्छे तो बोर्ड वगैरह की जैसे व्यवस्था होती है काफ़ी अच्छे तरीके में हम इसको जानेंगे। लेकिन इतिहास को हम पढ़ रहे हैं तो इतिहास में इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि इतिहास में इससे प्रश्न नहीं आता। ये हमारा भूगोल का टॉपिक है, इसको हमने इसलिए आपको थोड़ा सा बता दिया है कि जिससे कि हमारे समझ में आ जाए जो है कि हम इतिहास को अगर जानने चल रहे हैं तो शुरू से ही हम जो है जानने का प्रयास करें। मुख्य रूप से जो हमारे इतिहास का पोर्शन शुरू होता है वह प्राग ऐतिहासिक काल से हम जो है शुरू करते हैं, जो कि हमारा 50 लाख BC से शुरू होता है। तो 50 लाख BC से ही हमको पढ़ना शुरू करना है और जो है हमको इसको पढ़ना है। तो प्राचीन काल का जो समय चल रहा होता है 50 लाख BC से हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को शेयर करें और अगले वीडियो के लिए आप जो है अवश्य जो है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।